कुछ ऐसे संकेत जो भगवान एक साधक को देता है जब उसके वो आसपास होता है और जब उसकी पूजा पाठ उसे फल देने लगते हैं। जब काफ़ी दुख साधक झेल लेता है, काफ़ी गमों को वो झेल लेता है, फिर भी अपना भक्ति मार्ग नहीं छोड़ता, ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ता, हमारी पूजा पाठ से खुश होकर हमें ज़रूर आशीर्वाद भी देते हैं और कुछ ऐसे चिन्ह भी देते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो हमें हमारे साथ हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका स्नेह हमेशा ही हमारे साथ है। पहला कि हमारी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खोलना 3 से 5 बजे के बीच में। अगर तो आप टाइम पे सो जाते हैं तो आप अवश्य ही 3 से 5 या 3 से 6 बजे के बीच में आपकी आँख ज़रूर खुलेगी और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उठकर भगवान का सिमरन करें, उनका नाम जाप करें, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आकर हमें बताती हैं कि हमें सिमरन कर लेना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। उस टाइम हम पे है कि हम उनका नाम जाप करें कि फिर से सो जाएं। तो अगर एक भक्त उस वक्त नाम सिमरन करता है तो वो समझ जाए कि वो भक्ति के एक और पड़ाव में पहुंच चुका है और वहाँ से अब वो सीधा आगे ही जाएगा, पीछे नहीं। कुछ नहीं तो लेटे लेटे अपने भगवान का ही नाम ले लेके ही सो जाएं, पर नाम ज़रूर लें एक बारी अगर आपकी आंखें खुलती हैं तो। दूसरा कि आपको ज्योत में भगवान के दर्शन होना, अपने इष्ट के दर्शन होना। अब हो सकता है कि आप भोले बाबा को मानते हैं और आपको दुर्गा माता के दर्शन हो, ये भी संभव है क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये अपने अपने दर्शन होते हैं, अनुभव होते हैं भक्त के, पिछले जन्म की भक्ति होती है जो हमें दिखाई देती है और हमें उनको समझकर आगे बढ़ना होता है। तीसरा कि हमें स्वप्न में भगवान के दर्शन होना। कई बारी हम जिनकी पूजा नहीं भी करते उनके भी दर्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप महादेव की भक्ति करते हैं और आपको नारायण के दर्शन हो जाए। इसका मतलब है कि भगवान शिव शंकर ने हमें नारायण की भक्ति का आशीर्वाद दिया है। वो चाहते हैं कि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ें और नारायण जी की आराधना करें। कई बार वो हमें सिखाते भी हैं कि हमें पूजा पाठ में क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसा भक्त होगा जिसको भगवान चाहते हैं कि ये भक्ति में आगे जाए तो वो उसको मंत्र जाप या कोई पाठ, कोई स्तोत्र, कोई चालीसा ऐसे भी बोलेंगे जिसको उसे करना होता है। और नेक्स्ट कि हमें जब हम पूजा कर रहे हैं या भगवान के ध्यान में बैठे हैं तो हमें अचानक से सुगंध आती है, एक मीठी मीठी सी खुशबू आना या हमारे रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये सब जो होता है ये सब हमें बताते हैं कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमारे साथ हैं, सदैव हमारा साथ दिए हुए हैं। और फाइनल कि आपका बहुत ज़्यादा मन करना पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को देखते रहना, निहारते रहना। अगर आपके पास उनकी मूर्ति है तो उनको देखना, फ़ोटो है तो उनको देखते रहना। तो मतलब बहुत ज़्यादा लगाव, एक प्यार, मतलब एक माँ जैसा प्यार हम करने लगते हैं। ये बच्चा समझने लगते हैं उनको अपना। तो जब ये रिश्ता बनना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब यही होता है कि हम अंदर से तो बहुत प्योरीफाई हो चुके हैं और हमारा ध्यान, हमारा बस मन जो है से वो भक्ति भाव में है और जो मोह माया है वो हमसे कोसों दूर जा चुके हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता लोग हमें पागल बोले कि मजाक बनाएं कि क्या है पूजा पाठ करते रहते ये लोग, ये वो। तो हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं रहता। हमें होता है कि हमें तो करना है, हमें जिसको खुश करना है वो भगवान जानता है, हमें उसी को ही खुश करना है बस। तो जब ये भाव आने लगे ना तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमें हमारे भगवान ने स्वयं चुना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बताऊं तो मुझे बताना, और भी संकेत मैं लेके आऊँगी जिससे हम ये जान सकें कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमें देखते हैं, हमारी पूजा सुनते हैं। तब तक के लिए पूजा में लीन रहिए, महादेव की भक्ति करिए, माँ काली की भक्ति करिए और अपने घर में खुश रहिए, मगन रहिए। हर हर महादेव, जय माँ कालका।